फिल्म की शुरुआत एक जोड़े लिज और मैल्कम के एकांत केबिन में अपनी 1 साल की सालगिरह मनाने के लिए ड्राइव करने से होती है। लिज एक कलाकार हैं जबकि मैल्कम डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। ड्राइव के दौरान लिज अपनी सबसे अच्छी दोस्त मैगी के साथ फोन कॉल को याद करती है, जो इस बात पर यकीन करती है कि मैल्कम उस तरह का आदमी है जो गुप्त रूप से शादीशुदा है और बच्चों के साथ है और संभवतः किसी के साथ अफेयर कर रहा है। लिज उसका बचाव करती है, यह जोर देकर कहती है कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा और उल्लेख करती है कि वे अपनी सालगिरह के लिए मैल्कम के परिवार के केबिन में जा रहे हैं। जिज्ञासु मैगी पूछती है कि क्या मैल्कम बच्चों की इच्छा रखता है। लिज मानती है कि उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है और जोड़ती है कि वह खुद को मां के रूप में नहीं देखती। लगभग 1 घंटे बाद वे केबिन पर पहुंचते हैं। लिज शांत वातावरण को देखती है जबकि मैल्कम उसकी पेंटिंग पकड़े हुए है जो उसने उस कला प्रदर्शनी में खरीदी थी जहां वे पहली बार मिले थे, और उसे टांगने के लिए जगह ढूंढता है। जब वह अकेले केबिन का अन्वेषण कर रही होती है, लिज को काउंटर पर एक डिब्बा मिलता है जिसके ढक्कन पर फ्रॉस्टिंग का धब्बा होता है। वह मैल्कम को इसके बारे में बताती है और वह समझाता है कि यह शायद केयरटेकर द्वारा छोड़ा गया होगा, जिसे केबिन की सफाई के बाद केक छोड़ने की आदत है, लगभग एक परंपरा की तरह। फिर वह मैल्कम के पास जाती है और देखती है कि उसने उसकी पेंटिंग टांग दी है। वह उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। लिज मुस्कुराती है जब वह खिड़की की ओर चलती है और देखती है कि उनके सामने एक और केबिन है। मैल्कम समझाते हैं कि यह उनके चचेरे भाई डैरेन का है, जिसे वह अप्रिय और बदतमीज बताते हैं। वह उसे आश्वस्त करते हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने बाहर डैरेन की कार नहीं देखी। फिर मैल्कम रसोई में रात का खाना बनाने के लिए जाते हैं जबकि लिज खिड़की पर फूंक मारती है जिससे कांच पर धुंध बन जाती है। फिर अपनी उंगली से एक दिल बनाती है। बाद में जब लिज बात में आराम कर रही होती है तो एक हल्की आवाज कमरे में गूंजती है। वह ठिठक जाती है, फिर मैल्कम को पुकारती है। वह रसोई से चिल्लाकर पूछता है कि क्या हुआ। ओह! कुछ नहीं। लिज टब में वापस बैठ जाती है, बाहर की धारा को सुनते हुए धीरे धीरे गुनगुनाती है। फिर वह एक खरोंचने की आवाज सुनती है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। उस रात दोनों रात के खाने के लिए बैठते हैं और उनकी बातचीत जल्दी ही चंचल और छेड़छाड़ भरी हो जाती है। जैसे ही वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे होते हैं, दरवाजे की घंटी बजती है। मैल्कम जाकर देखता है और वापस आकर फुसफुसाता है कि यह उसका चचेरा भाई है। लिज का किसी से मिलने का मन नहीं है, लेकिन मैल्कम फिर भी उसे और उसकी डेट को अंदर आने देता है। लिज खुद का परिचय देने की कोशिश करती है, लेकिन डैरेन लिज को नजरअंदाज कर देता है और अपनी डेट मिंका का परिचय कराता है, जो एक मॉडल है और अंग्रेजी नहीं बोलती। लिज तुरंत देखती है कि मिंका सुस्त, लगभग नशे में लग रही है, और डैरेन उसकी शंका की पुष्टि करते हुए सहजता से कहता है कि मिंका को माली पसंद है। फिर डैरेन माल्कम से पूछता है कि क्या वे निजी तौर पर बात कर सकते हैं, और दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अकेली रह गई मिंका केक के डिब्बे की ओर देखती है और बड़बड़ाती है, इसका स्वाद बेकार है। लिज पूछ पाती उससे पहले कि उसका क्या मतलब है। डैरेन लौटता है और मिंका से कहता है कि उन्हें जाना होगा। जाने से पहले डैरेन मैल्कम से कहता है कि लिज अच्छी लग रही है और उसे ज्यादा इंतजार न करने की सलाह देता है। उनके जाने के बाद मैल्कम लिज का हालचाल पूछता है। वह स्वीकार करती है कि उसे वस्तु की तरह व्यवहार किए जाने से दुख हुआ है। मैल्कम डैरेन के व्यवहार के लिए माफी मांगता है, उसे एक खाली डिब्बा कहता है। लिज जवाब देती है कि उसके अंदर का डिब्बा खाली नहीं है। मैल्कम सहमत होता है, कहता है कि वह पूरी तरह भरा हुआ है और जोड़ता है कि यही कारणों में से एक है कि वह उससे प्यार करता है। वे सुलह कर लेते हैं और लिज उसे माफ कर देती है। वे चुंबन लेने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि चीजें आगे बढ़ें, मैल्कम जोर देता है कि वह चॉकलेट केक आजमाए। लिज उसे बताती है कि उसे चॉकलेट पसंद नहीं है। हैरान होकर मैल्कम पूछता है, कब से? वह बताती है कि उसे बचपन से ही चॉकलेट पसंद नहीं है और जब से वे साथ हैं तब से भी नहीं। मैल्कम माफी मांगता है, यह मानते हुए कि उसने सोचा था कि सभी महिलाओं को चॉकलेट पसंद होती है, और उसे एक मौका देने के लिए कहता है। मैल्कम को खुश करने के लिए लिज एक टुकड़ा खाती है और कहती है, बकवास जैसा स्वाद है। बाद में आधी रात के आसपास लिज सोने के लिए संघर्ष करती है। वह बाहर की धारा का सपना देखती है। फिर अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके सिर पर राइफल तान रहा है। वह अचानक जाग जाती है। फिर अजीब तरह से उसे चॉकलेट केक की तलब लगने लगती है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है। एक बार जब वह इसे ढूंढ लेती है तो वह इसे बेकाबू होकर खा जाती है। जैसे ही वह खाती है, उसके दिमाग में परेशान करने वाले दृश्य भर जाते हैं। महिलाएं चिल्ला रही हैं, उनके चेहरे खून से लथपथ हैं। अगले सुबह मिंका एक उबर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। अचानक वह एक चीख सुनती है और एक अदृश्य शक्ति द्वारा हिंसक रूप से खींच ली जाती है। इस बीच लिज उन दृश्यों को स्केच कर रही है जो उसने पिछली रात देखे थे, चीखती हुई महिलाओं के चेहरे। मैल्कम उसका अभिवादन करता है और नाश्ता तैयार करने लगता है। खाना बनाते समय वह खाली केक का डिब्बा देखता है और लिज से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह बस सिर हिला देती है। फिर मैल्कम लिज को बताता है कि उसकी पुरानी मरीज मिसेस पोर्टनॉय को आज चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा से बाहर लाया जा रहा है, और अगर उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो अस्पताल उसे कॉल कर सकता है।
फिर दोनों बाहर जंगल की खोज करने के लिए निकलते हैं। धारा के पास लिज को एक और दृश्य दिखाई देता है, इस बार एक महिला का जो केबिन के पास जंगल में नाच रही है। फिर वह पानी में एक लॉकेट देखती है। वह उसे खोलती है, जांचती है और अंततः उसे पहनने का फैसला करती है। बाद में मैल्कम को अस्पताल से फोन आता है और वह तुरंत लिज से कहता है कि उसे शहर वापस जाना होगा क्योंकि उसका मरीज गंभीर स्थिति में है। मैल्कम वादा करता है कि वह 6 या 7 बजे तक वापस आ जाएगा। लिज समझती है और उसे जाने के लिए कहती है। उसे खुश करने के लिए मैल्कम लिज से कहता है कि वह बेसमेंट में एक बोतल वाइन से खुद को खुश कर ले। वह फिर से माफी मांगता है, लेकिन लिज उसे आश्वस्त करती है कि सब ठीक है। मैल्कम के जाने के बाद लिज लॉकेट को छूती है और फिर उसे गिरा देती है। जैसे ही यह गिरता है, उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे वह डूब रही है, सांस नहीं ले पा रही है। फिर उतनी ही जल्दी वह फिर से सांस ले पाती है। बाद में जब करने के लिए कुछ नहीं होता, तो लिज अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करती है। मैगी मजाक में लिज से पूछती है कि क्या केबिन एक किले जैसा दिखता है। बिल्कुल नहीं, लिज जवाब देती है। वह बताती है कि पूरे केबिन में केवल बाथरूम के दरवाजे पर ताला है और खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं है। वह यह भी कहती है कि उसे अजीब महसूस हो रहा है, जैसे उसने कोई मशरूम खा लिया हो। जैसे ही वे बात करते हैं, लिज विपरीत केबिन में एक आकृति को घूमते हुए देखती है। फिर मैगी मैल्कम के बारे में पूछती है। लिज बताती है कि वह ठीक है और अभी काम के लिए निकला है। मैगी अशिष्टता से सुझाव देती है कि शायद वह अपनी पत्नी के साथ काम करने के लिए निकला है। हैरान होकर लिज मैगी से पूछती है कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन मैगी पीछे नहीं हटती। वह लिज से कहती है कि शायद वह साइड चिक है। फिर पूछती है कि क्या वह उसे लेने आना चाहती है। जब लिज ये बताती है कि मैगी के पास कार नहीं है, मैगी इसे नजरअंदाज कर देती है और जोर देती है कि लिज को उस केबिन में एक रखी हुई औरत की तरह नहीं बैठना चाहिए। निराश और आहत होकर लिज कॉल समाप्त कर देती है। लिज चारों ओर देखती है और डैरेन के केबिन के सामने कचरे का ढेर देखती है। एक पल के लिए उसे अंदर एक औरत का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, लेकिन जब वह फिर से देखती है तो वह गायब हो जाता है। कुछ समय बाद लिज अपनी झपकी से जागती है और कुछ पानी पीती है। वह चौंक जाती है जब वह मिंका को केबिन के अंदर देखती है। अपनी स्थिति को संभालते हुए लिज मिंका से पूछती है कि वह अंदर कैसे आई। मिंका बस जवाब देती है, मैं अब अंदर हूं। फिर मिंका का एक छोटा संस्करण कहता है, मैं भी। चक्कर में और शब्दों को घसीटते हुए लिज पूछती है कि क्या डैरेन उसके साथ है। जब वह मुड़ती है, मिंका उसके ठीक सामने होती है और फुसफुसाती है, श्श, तुम बच्चों को जगा दोगी। लिज पूछती है, वह कहां से आई। मिंका जवाब देती है, दूर के अतीत से, और यही कारण है कि बच्चे सोचते हैं कि तुम उनकी मां हो। लिज झटके से जाग जाती है, यह समझते हुए कि यह एक बुरा सपना था। वह देखती है कि उसने अपनी पैंट और सोफे पर वाइन गिरा दी है। वह स्टोरेज रूम से सफाई का सामान लेती है और दाग साफ करने लगती है। जैसे ही वह साफ करती है, वह ऊपर से एक चरमराहट सुनती है। उसके बाद सामने के दरवाजे पर दस्तक होती है। लिज दरवाजे की ओर बढ़ती है और बाहर डैरेन को पाती है। वह मैल्कम को दरवाजा खोलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वह जश्न मनाने के लिए पेय लाया है। लिज उसे बताती है कि मैल्कम यहां नहीं है क्योंकि उसे आपातकाल के लिए अस्पताल जाना पड़ा। संदेहजनक, डैरेन कहते हैं कि यह बिल्कुल भी मैल्कम जैसा नहीं लगता और सवाल करते हैं कि वह लिज को उनके बड़े वीकेंड पर अकेला क्यों छोड़ेंगे। वे जोर देते हैं कि वह दरवाजा खोले। अनिच्छा से लिज उसे अंदर आने देती है। डैरेन ऊपर जाता है और कुछ ही क्षणों बाद लिज से पूछता है कि क्या उसे केयरटेकर का केक पसंद आया। हैरान होकर लिज कहती है कि इसका स्वाद ठीक था। फिर वह पूछता है कि क्या उसे नींद आ रही है। लिज जवाब नहीं देती। डैरेन उसे एक ड्रिंक के लिए शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। लिज सहमत हो जाती है और वह कहता है कि मैल्कम सही था कि लिज कुछ खास है, अन्य लड़कियों की तरह नहीं। लिज बाथरूम जाने के लिए माफी मांगती है। अपने फोन की तलाश करते हुए उसे एहसास होता है कि उसने इसे स्टोरेज रूम में छोड़ दिया है। इस बीच डैरेन दराज से एक चाकू निकालता है और बाथरूम की ओर बढ़ता है। लिज उसके भारी कदमों की आवाज सुनती है और अपनी सांस रोक लेती है। कदमों की आवाज अचानक रुक जाती है। एक पल बाद वह एक जोरदार धमाका सुनती है। कुछ मिनट बीत जाते हैं, फिर लिज आखिरकार बाथरूम से बाहर निकलती है और अपने फोन के लिए स्टोरेज रूम की ओर चलती है। वह मैल्कम को कॉल करती है, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली जाती है। वह उसे एक संदेश छोड़ती है कि उसकी चचेरी बहन यहां थी। वह उसे जल्द ही वापस कॉल करने के लिए कहती है। फिर लिज बाहर संगीत बजता सुनती है। वह मैल्कम का नाम पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक कचरा निपटान अपने आप चालू हो जाता है। चौंक कर वह इसे बंद कर देती है। फिर सावधानी से सिंक में हाथ डालती है और डैरेन की घड़ी निकालती है। जैसे ही वह मुड़ती है, लिज अपनी चीख को दबा लेती है। एक बूढ़ी औरत जिसके सिर पर एक बैग है, कुर्सी पर बैठी है। फिर अचानक वह औरत गायब हो जाती है। पीछे केवल एक केक छोड़ जाती है। घबराकर लिज अपनी चीजें पैक करने लगती है। वह मैगी को फोन करती है, उससे विनती करती है कि वह उसे लेने आ जाए क्योंकि अजीब चीजें हो रही हैं। लाइन अचानक स्थैतिक से भर जाती है और एक विकृत आवाज कटती है, नहीं,
तुम मां हो। कॉल कटने पर लिज घबरा जाती है। अंततः मैल्कम घर लौटता है। किसी कारण से लिज को देखकर चौंक जाता है। वह उसे बताती है कि उसने कई बार कॉल किया। मैल्कम मानता है कि उसने अपना फोन चेक नहीं किया। लिज जोर देती है कि कोई घर के अंदर था और कहती है कि वह जा रही है। मैल्कम पूछता है कि उसने किसे देखा। लिज एक बूढ़ी औरत का वर्णन करती है जिसके सिर पर एक बैग था और पूछती है कि क्या वह देखभाल करने वाली है। मैल्कम पुष्टि करता है कि वह वही है। फिर लिज मैल्कम को बताती है कि डैरेन आया था, उसने अपनी घड़ी सिंक में छोड़ी और चला गया। वह भी यह देखकर काफी हैरान था कि मैं यहाँ हूँ। लिज अपनी चीजें इकट्ठा करने लगती है। कहती है कि यह केबिन उसके लिए नहीं है। मैल्कम सहानुभूति से सिर हिलाता है और उससे एक और घंटे रुकने के लिए कहता है ताकि वह उसे घर छोड़ सके। लिज सहमत हो जाती है, लेकिन उसे घर की जांच करने के लिए कहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंदर कोई और नहीं है। मैल्कम खुशी खुशी मान जाता है। कुछ मिनट बाद वह एक बोतल वाइन के साथ लौटता है और उसे केबिन में अकेला छोड़ने के लिए फिर से माफी मांगता है। क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो, लिज मजाक में कहती है। अभी भी नाराज मैल्कम शर्मिंदा होकर सिर हिलाता है। वे फिर से सुलह कर लेते हैं। लिज मजाक में उसे झूठा कहती है क्योंकि उसने 6 बजे लौटने का वादा किया था, लेकिन वह बहुत पहले आ गया। मैल्कम कंधे उचकाते हुए कहता है, पुल पर कोई ट्रैफिक नहीं था। जिज्ञासु होकर लिज पूछती है कि क्या मिसेस पोर्टनॉय अब बेहतर हैं। मैल्कम थोड़े नशे में भ्रमित होकर पूछता है, कौन? फिर वह जल्दी से कहता है कि मरीज की मौत उसकी बेटियों के साथ हुई। लिज समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है और बाथरूम जाने का बहाना बनाती है। अंदर लिज खुद को संभालने की कोशिश करती है। मैल्कम धीरे से दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि वे बात कर सकते हैं। लिज मानती है कि मैल्कम शादीशुदा है और इस बारे में उससे सामना करती है, लेकिन वह इनकार करता है। फिर लिज को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह नीचे देखती है और फर्श पर पड़ी एक तस्वीर देखती है। यह मैल्कम है जो एक महिला और 2 बच्चों के साथ खड़ा है। मैल्कम बाथरूम का दरवाजा आसानी से खोलता है, यह कहते हुए कि यह वास्तव में बंद नहीं होता। लिज फोटो उठाती है और पूछती है कि यह महिला कौन है। मैल्कम बस कहता है, यह बहुत समय पहले की बात है। जब वह उसे बताती है कि वह जा रही है, तो मैल्कम जवाब देता है कि वह उसे जाने नहीं दे सकता और उसे लिविंग रूम में शामिल होने के लिए कहता है। वहां मैल्कम लिज से कहता है कि वह कभी नहीं चाहता था कि वह दुखी हो और वह वास्तव में उससे प्यार करता है। वह कहता है कि जो होने वाला है वह सबसे सुंदर प्रेम का कार्य है जो कोई व्यक्ति कर सकता है। डरी हुई लिज उससे विनती करती है कि वह अपने परिवार के पास वापस जाए और उसे अकेला छोड़ दे। मैल्कम उसकी बात को अनसुना कर देता है, यह समझाते हुए कि उसने सोचा था कि वह केवल चॉकलेट केक का एक टुकड़ा लेगी जो उसे बेहोश करने के लिए काफी होगा, लेकिन इसके बजाय उसने पूरी चीज खा ली। तभी उसे पता चला कि वह खास थी। वह उन महिलाओं के बारे में बात करता है जिन्हें लिज घर के आसपास देखती रहती है, यह स्वीकार करते हुए कि वह वास्तव में नहीं जानता कि वे कौन हैं। फिर मैल्कम खुलासा करता है कि जब वह और डैरेन 200 साल पहले किशोर थे, उन्होंने अपने पिता की जमीन पर एक गर्भवती महिला को देखा था, जिसमें यही केबिन शामिल था। वह जोड़ता है कि वह महिला बिल्कुल लिज जैसी दिखती थी। वह और डैरेन अक्सर उसे नदी के पास नग्न और नाचते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने उसके पैर में गोली मारी, उसे सुअर के बाड़े तक घसीटा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसके साथ वह नाजायज बच्चा भी जिसे वह गर्भ में लिए हुए थी। कुछ दिनों बाद जब वे उस महिला को देखने लौटे, तो उन्होंने पाया कि उसने अजीब जीवों को जन्म दिया था। अंततः मैल्कम ने उसे मार डाला, यह समझते हुए कि वह एक चुड़ैल थी। फिर उन जीवों ने मैल्कम और डैरेन को बलिदानों के बदले अनंत जीवन की पेशकश की। कांपते हुए लिज उससे विनती करती है कि उसे जाने दे और उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वह उससे प्यार करता है। मैल्कम सिर हिलाता है और समझाता है कि इसी वजह से वह पहले चला गया था। कोई अस्पताल की आपात स्थिति नहीं थी, वह बस वहां नहीं रहना चाहता था जब लिज पीड़ित हो रही थी। फिर वह लगभग शांत स्वर में जोड़ता है, जब तुम मरोगी तो मुझे थोड़ा और जीने का मौका मिलेगा। लिज ऊपर से चरमराहट की आवाज सुनती है। घबराहट बढ़ जाती है और वह बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ती है। हर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वे सब बंद हैं। वह अपना फोन पकड़ती है और उसे चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर कुछ खून की बूंदें स्क्रीन पर गिरती हैं। बेबस लिज केबिन के किनारे से नीचे उतरने की कोशिश करती है ताकि भाग सके, लेकिन जब वह ऊपर से प्राणियों को उसे देखते हुए देखती है तो उसकी पकड़ छूट जाती है और वह गिर जाती है। फिर हम उस पल में वापस जाते हैं जब लिज ने पहले लॉकेट खोला था। अंदर की तस्वीर ने उस महिला का चेहरा दिखाया जिसे डैरेन ने मारा था। इस बीच मैल्कम लिज की निजी चीजों को एक डिब्बे में इकट्ठा करता है, उन्हें अपने पिछले शिकारों के संग्रह में जोड़ता है। एक डरावनी आवाज में वह लिज को अपने अन्य शिकारों से परिचित कराता है। तहखाने में लिज धीरे धीरे होश में आती है और अजीब पीले जीवों को छायाओं में आते जाते देखती है। उनमें से एक चुड़ैल का संरक्षित सिर पकड़े हुए है, वही महिला जिसे लिज ने अपनी दृष्टियों में देखा था। डरी हुई लेकिन नजरें हटाने में असमर्थ लिज फुसफुसाती है, तुम कौन हो? प्राणी जवाब देता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं।
क्योंकि लिज मारी गई चुड़ैल उनकी मां जैसी दिखती है, वे मानते हैं कि लिज उनकी मां का पुनर्जन्म है। प्राणी उसे घेरने लगते हैं, उसे श्रद्धा और लालसा के मिश्रण के साथ गले लगाते हैं। अभिभूत होकर लिज एक कांपती हुई हंसी छोड़ती है, क्योंकि वे उसकी उपस्थिति पर खुशी से चिल्लाते हैं। ऊपर मैल्कम शोर सुनता है और मान लेता है कि प्राणी लिज को मार रहे हैं। वह शोर को दबाने के लिए संगीत की आवाज बढ़ा देता है, यह जाने बिना कि नीचे वास्तव में क्या हो रहा है। अगली सुबह तक मैल्कम हिंसक रूप से खांसते हुए जागता है। वह रातों रात बूढ़ा हो गया है, उसकी त्वचा लटक गई है, उसके बाल सफेद हो गए हैं, उसकी दृष्टि लगभग चली गई है। जब लिज उसके पास आती है तो वह उसे केवल उसकी आवाज से पहचानता है। कमजोर होकर वह पूछता है कि उन प्राणियों ने उसके साथ क्या किया। उन्होंने मुझसे रुकने के लिए कहा, लिज शांतिपूर्वक जवाब देती है। मैल्कम जोर देकर कहता है कि यह जमीन और इस पर सब कुछ उसका है। लिज उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज करती है और उसे चॉकलेट केक का एक टुकड़ा लाकर देती है, जिसे उसने कभी उसे खाने के लिए कहा था। मैल्कम पहले मना करता है, लेकिन लिज जिद करती है, धीरे से उसे एक टुकड़ा खाने के लिए मजबूर करती है। हार मानकर वह उसे निगल लेता है। मैंने तुमसे प्यार किया, मैल्कम हाँफता है। लिज धीरे से उसके सिर पर थपथपाती है। मुझे यकीन है कि तुमने यह बहुत सी लड़कियों से कहा होगा। फिर वह मैल्कम को सिर के बल गाढ़े शहद के टैंक में छोड़ देती है। उसका चेहरा सतह के नीचे डूब जाता है और वह दम घुटने से मर जाता है।